हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ हेल्दी मेथी का पराठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने मेथी ली है, करीब 1 गुच्छी मेथी है। इसको हमने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है और इसकी डंडियाँ हमने तोड़ दी हैं, खाली इसके पत्ते लिए हैं। 2 हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, लहसुन और 1 प्याज मेथी के पराठे में मैं डालूंगी। सबसे पहले हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज को थोड़ा बारीक कर लेंगे। यानी आप इसका चाहे तो पेस्ट बना लें, चाहे तो आप इसको ग्रेट कर लें। मैं इसको चॉपर में थोड़ा सा बारीक कर ले रही हूँ। इसको हमें आटे के अंदर ही मिलाना है पराठे बनाते हुए। इस तरह से देखिए, इसको मैंने बहुत छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और इधर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को हमने छान लिया है। इसके साथ 1/4 कप करीब मैंने बेसन और 1/4 कप ही मैंने चावल का आटा लिया है। इन दोनों को डालने से पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन हल्का सा हथेलियों से रगड़कर हम डालेंगे। साथ ही आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच नमक। या आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और इन सभी को हम एक बार सूखा ही आटे के अंदर मिला लेंगे। और अब इसके अंदर जाएगा जो हमने प्याज वगैरह चॉप करके रखा है और साथ में मेथी के बारीक काटे हुए पत्ते। इनको हम अब हाथ से अच्छी तरह आटे के अंदर मिक्स करेंगे। वैसे तो मैंने मेथी के पत्तों को काफी देर पहले धोकर रखा हुआ है, उनका सब पानी निकल चुका है, लेकिन फिर भी हल्का सा उसमें मॉइस्चर है तो हम पहले उसको आटे में ऐसे ही डाल लेंगे। और अब इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, जिससे पराठे खस्ता तैयार हो, यानी वो बढ़िया करारे और अंदर तक क्रिस्पी पराठे बनेंगे। लगभग 1 कप पानी लिया है और पानी से थोड़ा थोड़ा हम पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। अच्छी तरह से इसको हम गूंथ लेंगे, सभी चीजें आपस में बढ़िया तरह मिल जाएंगी। और ये देखिए, मेथी के पत्तों को डालकर और जो प्याज वगैरह हमने सब डाला था, मैंने आटे को गूंथ लिया है। और इसमें 1 कप से थोड़ा कम पानी लगा है। अब हम इसको आटे को ढककर रख देंगे लगभग 10-15 मिनट के लिए, जिससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10-15 मिनट करीब हो गए हैं, आटा बढ़िया तरह सेट हो गया। एक बार और उसको हम मसल लेंगे और अब ये पराठा बनाने के लिए एकदम से तैयार हो गया है। ये मैंने कुछ सूखा गेहूं का आटा लिया है और अब हम आटे से लोई लेंगे। आप चाहें तो एक ही बार आटे से समान लोइयां तोड़ लेंगे। ये देखिए, मैं इस साइज के पराठे बना रही हूँ। आप इस तरह से लोई चाहे तो एक ही बार में तोड़कर रख लें और उसको सूखे आटे में रोल करते हुए हमें थोड़ा सा बेलना है। ये देखिए, इस तरह से सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। अब हम इसके अंदर हल्का सा कुकिंग ऑयल या देसी घी, जो भी आप खाना पसंद कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हम अंदर लगा देंगे। अंदर लगाने से क्या होगा कि जब हम पराठे सेक रहे हैं, अच्छी तरह अंदर तक सिकेंगे और वो क्रिस्पी भी बहुत बढ़िया बनेंगे। और इस तरह से इसको हम रोल करते हुए, जिस तरह से हम स्टफ पराठा तैयार करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से पराठे को बना लेंगे। दोबारा से उसको सूखे आटे में लपेटेंगे और अब इसको हम शेप देंगे। शेप आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गोल या चौकोर किसी तरह का पराठा बना सकते हैं। मेन बात है कि बस इससे बढ़िया और क्रिस्पी पराठे हमें बनाकर तैयार करने हैं। और उधर मैंने तवे को मीडियम आंच पर रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ये देखिए, आप इसकी मैं आपको मोटाई दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें बिल्कुल चारों तरफ से एक तरह का पराठा बनाकर तैयार कर लेना है। और जब तवा गर्म हो गया है, हमने तवे के ऊपर पराठे को सेकने के लिए डाल दिया है। हल्का सा इसको हम सेकेंगे तवे के ऊपर। अभी हमने इस पर
घी या ऑयल कुछ भी नहीं लगाया है। दोनों साइड से हम इसको हल्का हल्का दबाकर सेकेंगे और जब ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में दिखने लगे, यानी हल्का हल्का ये इस तरह से सूखा ही सिक जाए, उसके बाद हम इस पर ऑयल लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ऑयल कम लगेगा और पराठा अच्छी तरह से सिक जाएगा। दोनों तरफ इस पर हम लगाएंगे और इस तरह से दबा दबा कर इसको सेक लेंगे। आंच को हम मीडियम या लो रखेंगे। ऐसा करने से भी जब हम पराठे बनाकर तैयार कर रहे हैं तो वो क्रिस्पी बनेंगे और अंदर तक अच्छी तरह से सिके हुए बनेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक पराठा तैयार कर लिया है। इसको हम प्लेट पर उतार लेंगे। बढ़िया तरह से सिक चुका है पराठा और ये देखिए, इसको हमने उतार लिया है और अब सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी के सभी पराठों को तैयार करेंगे। सर्दियों में तो मेथी हमें हरी फॉर्म में मिल जाती है, यानी कच्ची मेथी आसानी से मिल जाती है। अगर आप इसको पूरे साल कभी भी बनाकर खाना चाहते हैं तो आप कच्ची मेथी की जगह कसूरी मेथी यूज कर सकते हैं। मेथी खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी इस तरह से और पौष्टिक भी बहुत होती है, आयरन से भरपूर होती है। इस तरह से पराठे आप बनाकर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या आप टिफिन में अगर इसको पैक करके दे रहे हैं तो उसमें भी आप इसको बनाकर दे सकते हैं। देखिए, फिर उसी तरह पहले हम पराठे को बिना घी लगाए दोनों साइड से एक बार सेक जरूर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर घी या ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से कुछ पराठा तो ये बिना घी के ही सिक जाता है। और अब इस पर बस थोड़ा सा घी और उसके बाद इसको अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया तरह से हमें सेक लेना है। और क्रिस्पी बढ़िया मेथी का पराठा बनकर तैयार हो गया है। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। जब कुछ समझ ना आ रहा हो कि टिफिन में हम क्या दें तो इसको हम फटाफट बनाकर टिफिन में पैक कर सकते हैं। और इस तरह से आप बनाएंगे तो बच्चे भी इसको आसानी से खा लेंगे, क्योंकि इन पराठों के अंदर कोई भी कड़वापन बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से देखिए, दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है और पूरे आटे से लगभग 10 पराठे बनकर तैयार हुए हैं। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने साथ में दही ली है और मिर्च का अचार लिया है, साथ में मेथी के पराठे और ऊपर से थोड़ा सा बटर। और ये लीजिए, बढ़िया ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है। आप इसको अपने मनपसंद अचार, टोमेटो की सॉस या चटनी किसी के साथ खा सकते हैं। और ये मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, गर्मा गर्म मेथी के बढ़िया पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।